कैसा भयंकर स्वर है ये? कौन है? मूर्ख असुर, इतना भी नहीं समझता तू कि जिस पद पर आसीन होने की योग्यता ना हो, उस पर आसीन होने का परिणाम होता है सर्वनाश। तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ छिन्नमस्ता, माँ के रूप में अपनी संतानों को ममता दे सकती हूँ, तो माता के ही रूप में उनकी रक्षा के लिए दुष्टों का संहार भी तो कर सकती हूँ। माँ के रूप में अपनी संतानों को ममता दे सकती हूँ, तो माता के ही रूप में दुष्टों को दंडित भी तो कर सकती हूँ। माता, आप देवी छिन्नमस्ता के रूप में एकाक्ष से युद्ध करने चली गई? युद्ध करने कहा? मैं तो उसका काल बनकर गई थी वहाँ। साक्षात आपके विकराल रूप में आपको अपने समक्ष पाकर, आपकी चेतावनी सुनकर भयाक्रांत तो अवश्य हुआ होगा वो दुष्ट एकाक्ष, और अपने प्राणों की रक्षा हेतु वहाँ से भाग भी गया होगा, है ना माता? मेरे उस रूप में काल था उसके समक्ष, किंतु वो मूर्ख मुझसे क्षमा याचना करने के स्थान पर मुझे और भी उत्तेजित कर रहा था। क्या आपको उत्तेजित करने लगा? किंतु क्यों माता? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या इसका अर्थ है कि दुष्ट एकाक्ष ने अपना अहंकार अब भी नहीं त्यागा था? कौन है ये दुष्टा देवी जिसने मेरा असुर सम्राट एकाक्ष का अपमान करने का दुस्साहस किया है? तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड अवश्य मिलेगा, अभी इसी समय मिलेगा। मुझे चुनौती देकर इस देवी ने कितनी बड़ी भूल की है, ये इसे अभी ज्ञात होगा। प्रणाम मातारा। वाह, उत्तम, अति उत्तम। आनंद आया तुम्हें अपने सम्मुख देखकर देवी। या स्वर्ग में तो मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं असुर सम्राट आप? ये देवी आप पर वार करने को तत्पर है, आपको चुनौती दे रही है, और आप क्रोधित होने के स्थान पर आनंदित हो रहे हैं। उचित कहता है दंतक, हम कुछ समझे नहीं। समझो मेरे असुरों, समझो। यहाँ स्वर्ग में आभूषण है, अमूल्य रत्न है, देवता हैं, अप्सरा हैं, ये सब तो ज्ञात था मुझे।
किंतु यहाँ देवी भी है, इसका भान नहीं था मुझे। ये तो उन सब से भी उत्तम है, बलशाली है। ऐसी देवी से युद्ध हो तो आनंद का आभास स्वाभाविक है। नीचता तो इन असुरों का स्वभाव है, तभी तो माता के प्रति इतने अपमानजनक शब्द बोल रहा है ये दुष्ट। सर्वथा उचित कहा सम्राट आपने। हाँ, ऐसी शक्तिशाली स्त्री और हमारी शत्रु, तो उसका अंत करने में हमें आनंद होगा। कहो देवी, तुम अपने सभी राजाओं का स्वागत ऐसे ही करती हो या ये विशेष स्वागत है स्वर्ग लोक के नवीन राजा असुर सम्राट एकाक्ष के लिए ही है? स्वर्ग का राजा है तू? स्वयं को लेकर बहुत भ्रम पाल रखे हैं तूने, किंतु चिंता मत कर एकाक्ष, एक एक करके तेरे सारे भ्रम नष्ट कर दूंगी मैं। शक्तिशाली है ये देवी, किंतु दंड भी है। भ्रम तो इस देवी को है अपनी शक्ति का, जिसे शीघ्र मिटाएंगे हम। एक बार असुर सम्राट एकाक्ष हमें आदेश तो दें, इस देवी का अंत करेंगे हम। मैंने इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग लोक से भगा दिया, तो उसने अपने स्थान पर तुम्हें यहाँ भेज दिया देवी। किंतु कदाचित तुम्हें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना नहीं सिखाया। बहुत छूट प्राप्त है तुम देवियों को यहाँ स्वर्ग में, जो अनुचित है। किंतु अब मैं आ गया हूँ। सब उचित कर दूंगा, सब। मेरे राज्य में स्त्रियों को मैं ना 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 ना। दंतक, तुम ही बताओ इस देवी को, हमने रसातल लोक में असुर स्त्रियों और राक्षसियों के साथ क्या किया था? बताओ। असुर स्त्रियां, राक्षसियां, असुर सम्राट, हमारे रसातल लोक में तो स्त्रियां है ही नहीं। अब इस अबोध देवी को ये भी बता दो कि हमारे लोक में स्त्रियां क्यों नहीं है? असुर सम्राट, आपके आदेश के अनुसार रसातल लोक की सारी स्त्रियां, सारी राक्षसी को तो हम आहार बना चुके हैं। इतनी निर्दयता, अपनी स्त्रियों को आहार बना लिया। सुनो तुमने देवी, अब स्वर्ग लोक में भी अप्सरा और देवियों की यही स्थिति होगी, यही। सर्वप्रथम मेरा सामना तो करे एकाक्ष, तभी अन्य देवियों से भेंट कर सकेगा तू। नहीं 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 नहीं, मैं भला एक अबला देवी का वध क्यों करूं? ये अनुचित है देवी। तुम्हारे लिए तो मेरा योद्धा ही पर्याप्त है। हाँ। दंतक, जाओ और अपनी शक्ति दिखाकर उचित पाठ पढ़ाओ इस दुस्साहसी देवी को। अवश्य असुर सम्राट, इस स्त्री से युद्ध करके मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होगी।
माता पर आक्रमण करेगा ये दुष्ट। इसे ज्ञात नहीं इसका कितना भीषण परिणाम भुगतना होगा इसे। देवी, अब दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ तुम। देवी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। ये कैसे हो गया? मेरा अस्त्र नष्ट हो गया, मेरा प्रहार असफल हो गया। प्रणाम माता। ये दूसरी देवी कहां से प्रकट हो गई? तुच्छ असुर, इतना दुस्साहस किया तूने। तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी है और उसे पहचानने के स्थान पर अपने अहंकार वश उसी पर आक्रमण करने लगा तू। मूर्ख! मृत्यु और दंतक की इस देवी के हाथों ये कदापि संभव नहीं। हे देवी, तुमने मेरा अस्त्र नष्ट करने का अक्षम्य अपराध किया है, जिसका दंड है तुम्हारी मृत्यु। छोड़ दे मुझे, हटा इसे मेरे मस्तक से। दंतक की शक्ति का सामना ही नहीं किया इसने, अपितु उसे ताड़ना भी दे रही है ये देवी। ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। अभी तो ये पीड़ा का आरंभ है दुष्ट। मेरा दंत मेरे मस्तक से विलग कर दिया। बस इतनी ही शक्ति है तेरे इस अनुचर दंतक में। इसके बल पर तू स्वर्ग पर राज करना चाहता था। दंतक, अपनी पीड़ा को भूलकर वार करो। एक स्त्री से पराजित मत होना दंतक, कदापि नहीं। अब इस देवी को पराजित ही नहीं,
वरन इसका अंत करूंगा, अंत करूंगा। इस दुष्टा ने अंत कर दिया दंतक का। आप चिंता ना करें असुर सम्राट, इस देवी के अपराध का मैं उचित दंड दूंगा। जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरे बंधु दंतक का वध करके कहां चली गई? सामने आओ तारा। क्या इसी भय से लुप्त हो गई तुम? आओ समक्ष मेरे। कहां गई तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। तुम असुर सम्राट का वध करने आई थी ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्ही ने उस मायावी देवी को उत्पन्न किया यहाँ, तो अब मैं दंतक के वध का कठोर दंड दूंगा तुम्हें। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मृत्यु होगी तुम्हारी, मृत्यु, क्योंकि तुम्हारा काल बाहुभुज तुम्हारी ओर बढ़ा आ रहा है। ये तुम्हें मसलकर तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलग कर देगा, विलग। ये राक्षस तो बहुत विकराल और बहुत विशाल है। हाँ सूर्यदेव, चिंता तो मुझे भी हो रही है, किंतु माता की नहीं, इस असुर की। इसे ज्ञात नहीं इसके दुस्साहस का कितना भीषण परिणाम हो सकता है। नहीं, कोई नहीं है वहां। जो है बस यही देवी है। दंतक के वध का प्रतिशोध इसी से लूंगा मैं, इसी का अंत करूंगा। क्या हुआ असुर? अपनी गति धीमी क्यों कर दी? क्या था?
कुछ तो था यहाँ, यह मात्र मेरी कल्पना थी। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। और जो भी था अब कहाँ गया? अब क्यों नहीं दिखाई देता मुझे? ये किसका स्वर है? किसे ढूंढ रहा है दुष्ट? प्रणाम मां काली। ये कैसी भयंकर देवी है जिसके दर्शन से ही आतंकित हो रहा हूं मैं। क्यों रुक क्यों गया? आगे बढ़, वार कर मुझ पर। बाहुभुज, यही उत्तम अवसर है। एक साथ दोनों का वध कर दो, एक साथ। रुको मत बाहुभुज, तुमने तो इससे अधिक शक्तिशाली राक्षसियों का वध किया है, भक्षण किया है उनका। आगे बढ़ो। बाहुभुज, तुम्हें अब किस बात का भय है? आगे बढ़ो। भक्षण भक्षण ही करना है इन दोनों का मुझे, और यही करूंगा मैं। मेरे इतने विनाशक अस्त्र को ऐसे कुंदक के समान थाम लिया इस देवी ने। विश्वास नहीं होता, कैसे संभव है ये? अवश्य ही ये भी कोई माया है इस देवी की। बाहुभुज को आगे बढ़ना ही होगा, वध करना होगा इसका। ये है तेरा अस्त्र जिससे तू मेरा वध करना चाहता था। तेरी शक्ति अब कैसा लग रहा है तुझे? ले, तेरा ये अस्त्र अब मेरा हो गया। यही कर रहा था ना तू देवताओं के साथ? उनके लोक को छीन रहा था। बोल, तेरा अस्त्र मैंने छीन लिया तो अच्छा लगा तुझे? ये तुम क्या कर रहे हो बाहुभुज? ये समय क्रीड़ा का नहीं है। अपनी संहारक शक्ति का प्रदर्शन करो। यदि यह तुम्हारा अस्त्र नहीं लौटाती तो अपना अस्त्र छीन लो इस देवी से, छीन लो। बोल, तेरा अस्त्र चाहिए तुझे
तो तू क्यों कष्ट करता है? तू रुक जा वहीं, मैं स्वयं आती हूँ। इतनी तीव्र गति है इस देवी की कि मुझे स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रही है। कहाँ है वो? मेरा उधर छत विक्षत हो गया। नहीं, यह तुम क्या कर रही हो देवी? तुम बाहुभुज का हित नहीं कर सकते, कदापि नहीं। ये क्या कर रही हो देवी? बाहुभुज को दंडित कर रही है देवी काली। जिस बाहुबल का प्रयोग उसने निर्दोष असुर स्त्रियों और राक्षसियों के भक्षण के लिए प्रयोग किया था, उसके वही बाहु उससे छीन रही है देवी काली। उचित दंड है तेरे अपराधों का। नहीं! बाहुभुज कदापि नहीं मर सकता, कदापि नहीं! देवी काली,
दंतक और बाहुभुज दोनों का अंत हो गया। इस देवी की दृष्टि तो मुझ पर ही स्थिर है। तो माँ तारा और माँ काली ने दंतक और बाहुभुज का अंत कर दिया था। माता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर तो एकाक्ष की बुद्धि आ ही गई होगी। वो अवश्य अपने घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माँ से क्षमा याचना कर रहा होगा, अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा होगा, है ना माता? नहीं गणेश, इसके पश्चात एकाक्ष और छिन्नमस्ता के मध्य एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। नारी शक्ति का स्वरूप है। सृष्टि की प्रत्येक रचना की जननी नारी। उसका अपमान करने वाले अवश्य दंड के भागी होते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।